ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही केसेस हैं। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए जो है वो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, उसके ऊपर जो है वो समाअत होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है और उन्होंने केस कर रखा है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं इसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया जाए। इमरान खान की तौहीन अदालत के हवाले से एक केस है, दरख्वास्त है, उसके ऊपर आइनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है और इसके साथ साथ इमरान खान को KP के जेल के अंदर मुंतकिल करने की एक दरख्वास्त है और इसके ऊपर आइनी बेंच जो है वो समाअत करेगा, क्योंकि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज़रूरियात के मुताबिक सहूलतें नहीं दी जा रही, इनको टॉर्चर जो है वो किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरह का, यानी इनको तकलीफ़ में जो है वो रखा जा रहा है। तो इसलिए जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन है वो की जा रही है, दरख्वास्त गुज़ार ने ये कहा। तो ये केस भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत भी होगी। इस तरह साथ ही साथ अरशद शरीफ कत्ल केस को 9 दिसंबर के लिए मुख्तस कर दिया गया है। 9 दिसंबर को अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत होगी, ये केस लगा है। फौजी अदालतों के फैसलों के ख़िलाफ़ भी एक केस जो है वो आइनी बेंच ने लगा दिया है, कॉज लिस्ट में इस केस को भी शामिल कर लिया गया है और PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हैं उस हवाले से भी आइनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बेहतर ख़बर है कि पहले तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किए जा रहे थे और ये शिकवा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हमारे केसेस को अदालतों में लगाया ही नहीं जा रहा, तो इसके फैसले क्या आने हैं। तो अब आइनी बेंच जो 7 रुकनी बेंच है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर केसेस को आइंदा की कॉज लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया है और आइंदा हफ्ते इन केसेस के ऊपर समाअत होगी। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।